Good morning, all of you. Myself Dinesh Kumar, lecturer, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो मटेरियल है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और साथ में जो सिंगल पॉइंट की जो मटेरियल है और कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल से अकॉर्डिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जैसी भी जॉब की मशीनिंग करते हैं उस जॉब का मटेरियल रिमूव करने के लिए हम ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि जॉब के मटेरियल से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, और डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है किस टाइप के मटेरियल से मिलकर वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बना है। जब ज़्यादा जिस जॉब की मशीनिंग करने से कंपेयर में जो कटिंग टूल हार्ड होगा तभी वो मेटल को रिमूव करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा क्योंकि इसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए। तो हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो हार्डनेस क्या होता है। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हार्डनेस प्रॉपर्टी अच्छी होनी, जितना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो मटेरियल है उस टूल्स के मटेरियल की प्रॉपर्टी जो हार्डनेस है जितनी अच्छी होगी वो उतना ही क्या होगा, मेटल को रिमूव करेगा और साथ में उतना ही टेम्परेचर को रजिस्ट करेगा। तो कितना वो टेम्परेचर सह सकता है, दैट इज़ रजिस्टेड, उसका टेम्परेचर को सह सकता है। तो जो भी कटिंग टूल का मटेरियल उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के मटेरियल की हार्डनेस प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टफनेस। टफनेस क्या होती है, टफनेस का क्या होता है, जो भी कटिंग टूल का मटेरियल है उसकी टफनेस प्रॉपर्टी अच्छी, जितनी टफनेस प्रॉपर्टी अच्छी होगी वो उतना ही जो वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन हो रही है उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करेगा। जो शॉक प्रोड्यूस हुई है जब मेटल कट करता है तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्व करता है। तो जो कटिंग टूल का मटेरियल है उसकी टफनेस प्रॉपर्टी अच्छी, जितना ज़्यादा टफ होगा वो उतना ही क्या होगा उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी जो वाइब्रेशन प्रॉपर्टी उसको एब्जॉर्व करेगा। नेक्स्ट है हाई यंग मॉडुलस। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो मटेरियल है उसकी यंग मॉडुलस अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि नेक्स्ट है इसके अंदर लो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो मटेरियल है उसमें थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एक्सपेंशन कम होगा, इसका प्रसारित कम होना, फैलना, क्योंकि जब अपन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब मशीनिंग करेगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस टेम्परेचर बढ़ने के साथ ओके अगर वो एक्सपेंड नहीं हुआ, जो मटेरियल सिंगल पॉइंट टूल है वो एक्सपेंड नहीं हुआ, इसलिए थर्मल एक्सपेंशन है वो कम होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी अच्छी होनी, जितनी थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी अच्छी होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या हीट को डेसिपेट करेगा, हीट को रिमूव करेगा। क्योंकि अपन को पता है कि जब कटिंग टूल जब मशीन पर काम करता है तो मेटल रिमूव करता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण उस कटिंग टूल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी, जितना अच्छा वो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो उतना ही जल्दी हीट को रिमूव करेगा, ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा गर्म नहीं होगा उसका टूल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड वियर। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जंग नहीं लगे, क्योंकि अपन जब मशीनिंग करते हैं तो उसके अंदर कटिंग फ्लूइड काम में रहते हैं। कटिंग फ्लूइड के कारण क्या है, जो कटिंग टूल का मटेरियल है उसके ऊपर जंग नहीं लगे, कोरोजन नहीं हो गए, तो उस कोरोजन को बचाता है। तो उसका मटेरियल इस टाइप का होना चाहिए कि वो कोरोजन को रजिस्ट कर सके, बचा सके, प्रिवेंट कर सके उससे। साथ में ही जो कटिंग टूल का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो वियर है, घिसाई कम हो उसके अंदर। अपन कटे मशीनिंग पर काम करते हैं, मशीनिंग पर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मेटल रिमूव करेगा तो उसके अंदर वियर एंड टीयर आउट कम होना चाहिए, क्योंकि जब काम के अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या टूल वियर आउट नहीं, ज़्यादा नहीं, वियर आउट कम हो, घिसे कम, जो घिसाई उसको रजिस्ट कर रहे हैं, नहीं वियर आउट को रजिस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप का मटेरियल होना चाहिए। साथ में ये केमिकल स्टेबिलिटी, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसकी केमिकल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर के कारण, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी गुड मशीनेबिलिटी। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में ले रहे हैं उसकी जो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छा मशीनिंग कर सके, ईजी मशीनिंग करे। नेक्स्ट है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में ले रहे हैं उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो
कम होना चाहिए। जितना फ्रिक्शन कम होगा मतलब इतना ईजिली मेटल को रिमूव करेगा और टेम्परेचर भी वो अभी फ्रिक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ही कम टेम्परेचर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है गुड वाइब्रेशन एब्जॉर्बिविटी। जो कटिंग टूल का मटेरियल काम में है वो अच्छा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके, इस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, और इस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर गुड एंटी चिप वेल्डिंग प्रॉपर्टी। मतलब जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो मटेरियल होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसके कारण हीट ज़्यादा जनरेट होगी, ज़्यादा टेम्परेचर पॉइंट आउट ज़्यादा, जो चिप रिमूव हुई है वो चिप उसके ऊपर वेल्ड नहीं हो, उसके ऊपर चिपके नहीं कटिंग टूल के पॉइंट पर आकर। तो गुड एंटी चिप वेल्डिंग होना चाहिए, तो चिपके नहीं, इस टाइप का मटेरियल होना होता है। और जो कटिंग टूल काम में लगेगी उस कटिंग टूल के मटेरियल की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की प्रॉपर्टी की क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में डिस्कस करा। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के मटेरियल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे HSS का मतलब हाई स्पीड स्टील टूल, स्टेलाइट टूल, कार्बाइड टूल, सेरेमिक टूल, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम नाइट्रोक्साइड टूल, डायमंड टूल। ये सब क्या है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के मटेरियल है, जिसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो फर्स्ट है इसके अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर HSS टूल। HSS का मतलब कहता है हाई स्पीड स्टील टूल। क्या होता है इसका मतलब? हाई स्पीड स्टील टूल। बोलते अपन ऐसा कि हाई स्पीड स्टील लगे, सबसे लो स्पीड पे ये टूल ही काम करता है इसके अंदर। तकरीबन ये 30 से 50 मीटर पर मिनट की स्पीड पे ये टूल काम करता है इसके अंदर। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम से मिलकर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनता है। क्या होता है उसके अंदर 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम, इन सब के मिक्सचर से मिला के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का हाई स्पीड स्टील वाला टूल है वो बनता है। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इसको दो सीरीज में बांटा गया है, दो टाइप्स को डिवाइड किया गया। अच्छा, इसके अंदर पहले तो अपन ये कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, ये क्या करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी किसी की हार्डनेस बढ़ाने के लिए, कोरोजन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को, टफनेस को इंक्रीज करने के, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर मटेरियल अपन ऐड करते हैं जिससे हाई स्पीड स्टील टूल बनता है। अब जो हाई स्पीड स्टील टूल है वो दो टाइप का होता है। एक होता है अपना टंगस्टन टाइप का जिसको अपन T सीरीज भी बोलते हैं, एक होता है M सीरीज जिसको मोलिब्डेनम टाइप भी बोलते हैं इसके अंदर। तो जो जो हाई स्पीड स्टील टूल दो टाइप्स के होते हैं, एक T सीरीज होती है और एक M सीरीज होती है। तो ये होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टेम्परेचर होता है वो 600 डिग्री टेम्परेचर तक रजिस्ट कर सकता है। कितना? 600 डिग्री टेम्परेचर को वो सह सकता है। इतना टेम्परेचर रजिस्ट करने के बाद में जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो क्या अपने इसकी हार्डनेस की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी खो देगा, जिससे क्या सिंगल पॉइंट कटिंग का जो पॉइंट वाला पार्ट है जिसको नोज रीडे से बोलते हैं, जहाँ कटिंग या नोज रीडे से बोलते हैं जिसको अपन वहाँ से, वो क्या होता है इसके जितना इसका टेम्परेचर जैसे जो 650 डिग्री टेम्परेचर है वो रजिस्ट कर लेगा। उसके बाद जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा उसका जो पॉइंट है वो वियर एंड टीयर आउट हो जाएगा या एकदम से ब्रेक हो जाएगा। तो 650 डिग्री टेम्परेचर तो ये रजिस्ट कर सकता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। तो ये होता है हाई स्पीड स्टील जिसको अपन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्स्ट है कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल क्या होता है? कार्बाइड टूल के बारे में, कार्बाइड टूल का हमेशा पाउडर मेटलर्जी से मिलकर बनता है। कार्बाइड जो टूल होता है वो पाउडर मेटलर्जी से मिलकर बनता है। पाउडर मेटलर्जी क्या होती है इसके अंदर? पाउडर मेटलर्जी क्या होती है इसके अंदर टंगस्टन व कार्बाइड के पार्टिकल, टंगस्टन और कार्बाइड के पार्टिकल के अंदर कोबाल्ट का एक बॉन्ड मैट्रिक्स का काम करता है, उसके अंदर मिक्स करके एक पाउडर की फॉर्म दे क्या बोलते हैं अपने ये टंगस्टन और कार्बाइड के जो पार्टिकल होते हैं पाउडर फॉर्म में होते हैं। इस पाउडर फॉर्म को कोबाल्ट के साथ मिक्स करके क्या होता है इसका एक पाउडर तैयार किया जाता है और इसके अंदर जो कोबाल्ट होता है वो बाइंडिंग का काम करता है। उसके बाद क्या करते हैं इसको जो ये पाउडर की जो फॉर्म में तैयार हुआ है
उसको एक क्या करते हैं, इसके अंदर एक साँचे अपने मोल्ड में डाल देते हैं, जिससे वो जिस शेप में डालना है उस शेप में अपन कन्वर्ट कर लेते। फिर इसके अंदर क्या है, प्रेस और सिंटरिंग ऑपरेशन किया जाता है, जिसके उस शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे अपन प्रेस एंड सिंटरिंग ऑपरेशन करते हैं इसके अंदर, जैसा कि मैं बताता हूँ वीडियो में किस तरह होता है। तो देखो इसके अंदर जो पाउडर मेटलर्जी होता है, उस पाउडर मेटलर्जी के लिए क्या होता है कि जो टंगस्टन और कार्बाइड के पार्टिकल हो गए, जैसे अब बताता हूँ कि एक वीडियो प्ले हो रहा है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे वीडियो प्ले हुआ, इस वीडियो प्ले के अंदर क्या होता है, ये पाउडर है। इस पाउडर की फॉर्म में क्या होना चाहिए, ये पाउडर की फॉर्म के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसमें गया मोल्ड में प्रेस और सेंटरिंग ऑपरेशन हुआ। ये प्रेस और सेंटरिंग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में ये प्रोडक्ट निकल गया। इस तरह क्या होता है, एक पाउडर मेटलर्जी की फॉर्म में ये काम करता है, और जो शेप है उस शेप के अंदर ये जो अपन को टूल चाहिए उस टूल की शेप के अंदर इसको क्या, तो इस तरह क्या होता है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपन देखा किस तरह की जो पाउडर की फॉर्म में उस मशीन के अंदर गया, और जिस फॉर्म के अंदर अपन को जिस शेप में अपन को जो टिप बनानी है कार्बाइड की टिप, वो टिप उसके अंदर बनाई जाती है। अब साथ में जो कार्बाइड टूल है, वो कार्बाइड टूल क्या है, टंगस्टन व कार्बन के पार्टिकल और कोबाल्ट के साथ मिक्स करके तैयार किया जाता है। अब जो कार्बाइड टूल है वो 3 टाइप के, स्ट्रेट कार्बाइड टूल, स्ट्रेट कार्बाइड टूल है। उस स्ट्रेट कार्बाइड टूल के अंदर कहता है टंगस्टन कार्बाइड प्लस कोबाल्ट, उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ट्रिपल कार्बाइड टूल है, जिसमें टंगस्टन कार्बाइड, कोबाल्ट, टाइटेनियम और टैंटलम मिला होता है। साथ में थर्ड होता है कि कोटेड कार्बाइड जिसमें टंगस्टन कार्बाइड, कोबाल्ट और कोटेड विथ HPN हाइफिन बोलते हैं इसको, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनको मिक्स करके ये पाउडर मेटलर्जी की फॉर्म से कार्बाइड टूल बनाया जाता है। अब जो कार्बाइड टूल बनाया अपन ने, उस कार्बाइड टूल का जो टिप होता है, क्या होता है इसके अंदर, जो कार्बाइड टूल की टिप बना कर जो टूल का शेप होता है उस शेप के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके अंदर उस शेप में इसको पेच या फास्टनिंग के थ्रू या ब्रेजिंग के थ्रू उसके अंदर उसको लगा के नहीं, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लेते हैं। इसके अंदर जो सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल है कार्बाइड वाला, वो क्या करता है, इसका 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रजिस्ट करता है। क्या कहता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। ये इतने टेम्परेचर की लिमिट को ये सह सकता है। उसके बाद जैसे ही 900 डिग्री के ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो ये जो अपना शेप है वो अपना शेप खो देगा। और जो कार्बाइड टूल है, उस कार्बाइड टूल का जो स्पीड है वो होते हैं 2700 से 5,000 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये काम करता है। तो इस तरह सिंगल जो कार्बाइड टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कार्बाइड टूल है, इस तरह मिलके बनता है। इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, हॉट हार्डनेस होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्टेलाइट टूल। नेक्स्ट क्या है, स्टेलाइट टूल, जिसको अपन कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल भी कहते हैं। जो स्टेलाइट टूल है उसको कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल भी बोलते हैं। कास्ट का मतलब कहते हैं इसमें कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन को कास्टिंग प्रोसेस करके, मतलब जो कास्टिंग प्रोसेस करके ये स्टेलाइट टूल बनाया जाता है, इसलिए इसको कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल भी कहते हैं। जो कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल है, इस कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर कार्बाइड टूल और HSS टूल के बीच में लाई करती है इसके अंदर। तो कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल, देखो सॉरी अपन उससे पहले कार्बाइड टूल का, अब ये कार्बाइड टूल की टिप है। देखो ये कार्बाइड टूल की टिप है, जो कि ये कार्बाइड टूल होता है, वो कार्बाइड टूल की टिप होती है। जैसे ये सब क्या कार्बाइड टूल की टिप है, ये लिखो कार्बाइड टूल की टिप है। इस कार्बाइड टूल की टिप को बना के पाउडर मेटलर्जी की फॉर्म में बनाकर इस तरह का जो टूल होते हैं, उस टूल के अंदर फास्टनिंग के थ्रू, ये क्या लगी हुई है, फास्टनिंग लगी हुई है, इस फास्टनिंग के थ्रू इस टूल को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू शेप, कि ट्रायंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, ट्रेपेजोइडल शेप है, किस शेप का है उसके अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर, जैसे ये शेप डिफरेंट टाइप्स का, ये शेप डिफरेंट टाइप्स का, ये शेप डिफरेंट टाइप का, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उस मशीनिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कार्बाइड टूल की टिप बनती है। उसके जॉब के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है किस टाइप का जॉब का मटेरियल है, उसकी हार्डनेस करने के लिए किस टाइप के अपन को मटेरियल टूल की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से अपन इसकी मशीनिंग
कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टेलाइट टूल। स्टेलाइट टूल क्या होता है? जो स्टेलाइट टूल होता है वो कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल, कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल ही बोलते हैं, जो कि टंगस्टन कार्बाइड, जो कि जो कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल होता है वो क्या होता है इसके अंदर, ये स्टेलाइट टूल जो कि कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल भी बोलते हैं, कास्टिंग प्रोसेस से मिलकर बनाते हैं, क्रोमियम, टंगस्टन और कोबाल्ट से मिलकर बनता है इसके अंदर। अब जो कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल है उसकी प्रॉपर्टी होती बताया था मैंने, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी? HSL स्टील, हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड टूल के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट है सैरेमिक टूल। सैरेमिक टूल भी क्या होता है? पाउडर मेटलर्जी से मिलकर बनाया जाता है। ये कौन सा है? सैरेमिक टूल। ये वाला टूल क्या है? सैरेमिक टूल। जो सैरेमिक टूल है वो पाउडर मेटलर्जी से मिलकर बनाया जाता है। अब जो पाउडर मेटलर्जी से मिलकर बनाया जाता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, जिसमें लिखा दे आर द बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूल एडेड विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। इन सब से मिलकर क्या होता है? ये पाउडर की फॉर्म तैयार करके वो सिंटरिंग और प्रेस और सिंटरिंग ऑपरेशन करके ये सैरेमिक टूल बनाया जाता है। जो सैरेमिक टूल होता है वो कार्बाइड टूल से ज़्यादा हार्ड होता है। जो सैरेमिक टूल होता है वो कार्बाइड टूल से ज़्यादा हार्ड होता है और ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक रजिस्ट कर सकता है। ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से तक रजिस्ट कर सकता है, इतना डिग्री टेम्परेचर ये सह सकता है। उसके बाद ये अपनी जो हार्डनेस है वो हार्डनेस प्रॉपर्टी खो देगा इसके अंदर। नेक्स्ट दे आर मेड द पाउडर मेटल, जो बताया मैंने पाउडर मेटल जैसे मिलकर बनता है। ये इसकी जो इम्पैक्ट टफनेस होती है वो टफनेस अच्छी होती है इसके अंदर टूल की। जो ये टूल होता है सैरेमिक टूल वो 650 मीटर पर मिनट की स्पीड पे ये काम करता है, जिसे बताया इसके अंदर। तो ये था सैरेमिक टूल जो भी पाउडर मेटलर्जी की फॉर्म से मिलकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल, जो CBN टूल भी बोलते हैं। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल जिसको CBN टूल भी कहते हैं, इसको अपन ब्रोजोन भी बोलते हैं। इसका नया नाम जो बॉडी पाउडर मेटलर्जी से मिलकर बनता है CBN टूल भी। नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्स्ट है डायमंड टूल।